हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने किया है इंडस्ट्रीज का पार्ट 1। आज हम करेंगे इंडस्ट्रीज का पार्ट 2। ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अपने इस फ्री रिवीजन बैच के अंदर। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इंस्पिरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ज्योग्राफी, जनरल साइंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ज़रूर देखें और फ़ायदा लें। ठीक है, चलिए तो इंडस्ट्रीज के पार्ट 2 से हम शुरू करते हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स टू। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको किससे जोड़ता है? ऑप्शंस हैं हमारे: इम्फाल टू अहमदाबाद, दीमापुर टू वडोदरा, सिलचर टू पोरबंदर एंड गुवाहाटी टू कांदला पोर्ट। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? सिलचर टू पोरबंदर। सिलचर टू पोरबंदर। सी विल बी द आंसर। The proposed east west and north south express highways cross at, क्या पूछ रहा है हमसे? जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनेगा, एक्सप्रेस हाईवेज, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कहाँ पे क्रॉस करता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्रॉसिंग जगह कहाँ होती है? झांसी। ऑप्शंस आपके हैं ग्वालियर, झांसी, भोपाल, सागर। आंसर विल बी झांसी। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, consider the following statements. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects from Dibrugarh and Surat. डिब्रूगढ़ और सूरत। ठीक। दूसरा क्या है? ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरेह इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। मोरेह इन मणिपुर, चियांग माई इन थाईलैंड एंड म्यांमार। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनमिंग इन चाइना। पहले तो ये गलत है। कैसे गलत है? कि ये वाराणसी नहीं है, इट इज कोलकाता टू कनमिंग। ठीक, तो सी तो हमने कर दिया गलत, एक स्टेटमेंट तो गलत कर लिया। ट्राइलाइटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरेह इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड। इट इज नॉट चियांग माई, इट इज माए सोते। माए सोते। ये क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। उस वक्त के लिए ये बहुत टफ क्वेश्चन था जब एग्जाम में ये पहली बार पॉपअप होके आया था। इट वाज नॉट इजी टू मेमोराइज कि ये चियांग माई है या माई सोते। ठीक है, और क्वेश्चन भी किस टाइप का था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसको एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता था ऑप्शन के बेसिस पे। तो ये अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर आपका विट काम करता है तो ये सही होता, नहीं करता तो ये गलत। ठीक है, तो ये माई सोते इन थाईलैंड है। और क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन नहीं था हमारा, था ये पहला क्वेश्चन कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स टू सिलचर टू पोरबंदर। और यही देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर है वो डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है। तो ये गलत हो गया। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? सिलचर से, सिलचर टू पोरबंदर। पोर, इसको मैं यहाँ करती हूँ, पोरबंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ कि इसमें से तीनों स्टेटमेंट गलत है, दैट इज नन। अब एक बार देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस वे और नॉर्थ वे और नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े सिटीज को देखते हैं, जैसे श्रीनगर हो गया, दिल्ली है। बीच में अगर देखेंगे तो इट इज जम्मू, जालंधर, फिर दिल्ली, फिर यहाँ आ गया आगरा। कीप इट क्लियर, आगरा, ग्वालियर, झांसी, लखनदौन, नागपुर, हैदराबाद, होशुर, कृष्णनगरी, मदुरई और कन्याकुमारी। ये क्या हो गया अपना नॉर्थ। कोचिन भी यहाँ जुड़ा हुआ है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सिमिलरली अगर हम ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो पोरबंदर, उदयपुर, शिवपुरी, यहाँ झांसी। अभी हमने पढ़ा, कलर चेंज करती हूँ और फिर उसको सर्कल करती हूँ कि यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? झांसी। इसको भी मिटाओ, ये भी थोड़ा अनक्लियर सा हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया झांसी। अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे कहाँ क्रॉस करते हैं? झांसी में। फिर यहाँ है
कानपुर, इधर लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गुवाहाटी और सिलचर। ये हो गया अपना ईस्ट वेस्ट। ऊपर क्या था, नॉर्थ साउथ। तो चलिए एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार ये मैप आप देख लेंगे, फिर से पॉज करके फिर से देखना एक बार जगह, सारे जितने भी प्लेसेस हैं उसको लोकेट करना। 2-4 बार प्लेसेस का नाम लेते ही अपने आप दिमाग में वो ऑर्डर बैठ जाता है कि किस ऑर्डर में है। ठीक, अब हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग cities located on the north south corridor in a sequence from north to south। ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, नागपुर, आगरा, कृष्णनगरी और ग्वालियर। नागपुर, नागपुर, आगरा, कृष्णनगरी और ग्वालियर। चलो मैप में ही देख लेते हैं। आइए क्या हमसे पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नागपुर, आगरा। तो सबसे ऊपर है, इसको मिटाती हूँ पहले मैं। चलो ये रहा अपना आगरा, फिर यहाँ आया है नागपुर, फिर कौन सा पूछा था हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कृष्णनगरी और ग्वालियर। ठीक है, कृष्णनगरी एंड ग्वालियर। तो नागपुर, आगरा है, फिर आना चाहिए ग्वालियर, फिर नागपुर और फिर आएगा यहाँ कृष्णनगरी सबसे लास्ट में। तो आइए ऑप्शंस देखें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे। आगरा सबसे ऊपर था, बी, डी, ए और सी विल बी इन द लास्ट। ठीक है, ए आंसर गया। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया बिटवीन विच स्टेशंस। ऑप्शंस क्या क्या है, दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, बम्बई और पुणे के बीच 1853 में, बम्बई और थाने के बीच 1853 में। इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि पहला रेल लाइन कब हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने इसको, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये शुरू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कब हुआ था, बम्बई और थाने के बीच में 1853 में। तो क्या आंसर है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे प्रयागराज, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, रेलवे जोन के बारे में आ गया। तो रेलवे जोन एक बार देखते हैं कौन सा है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे इज नॉट प्रयागराज, प्रयागराज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है ना। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, प्रयागराज यहाँ कहीं है। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एंड एक्सल प्लांट, डीजल लोकोमोटिव वर्क और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ कहाँ है। रेल कोच फैक्ट्री बेंगलोर, पेरम्बूर, कपूरथला। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। एक मिनट, एक रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन कपूरथला, व्हील एक्सल फैक्ट्री इज इन बेंगलुरु। तो ए का है 3 और बी का है 1, ए का 3 एंड बी का 1, तो डी विल बी आवर आंसर। तो सी का 4 हो जाएगा, डीजल लोकोमोटिव इज इन, एक मिनट, डीजल लोकोमोटिव इज इन वाराणसी एंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन पेरम्बूर। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिप्राइव्ड ऑफ रेल सर्विसेज इन इंडिया। आंसर ऑप्शन है हमारे त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अभी रिसेंट जो रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ है वो मिजोरम में हुआ है, लेकिन अभी तक सिक्किम में रेलवेज नहीं पहुंच पाई हैं। सिक्किम में जिस तरह से रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत जल्दी लगता है सिक्किम में भी रेलवेज पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी सिक्किम में रेलवेज नहीं पहुंची। Which one of the following ports is not located on the eastern coast of India? क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड
नहीं है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है चेन्नई, पारादीप और टुटीकोरिन। कांडला कहाँ, गुजरात के आसपास है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, तो आंसर विल बी कांडला। एक बार पोर्ट्स को देख लेते हैं हम, क्योंकि पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे मेजर पोर्ट्स हो चाहे माइनर पोर्ट्स हो। आपसे लार्जेस्ट कैरियर पूछ लेगा, नेचुरल हार्बर पूछ लेगा, आर्टिफिशियल पोर्ट दैट इज मैनमेड पोर्ट्स पूछ लेगा। तो पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनेशन। तो एक बार हम मेजर पोर्ट्स को देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक, जैसे कांडला, अभी क्वेश्चन कहाँ था, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ है, यहाँ कांडला पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज हियर। जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहाँ है। मोरमुगांव पोर्ट इज हियर। न्यू मैंगलोर पोर्ट, यहाँ कोचिन पोर्ट। ये सारे वेस्टर्न हो गए। ईस्टर्न जो अभी हमारा क्वेश्चन बना था, कोलकाता पोर्ट, इट इज एकम्पनीड बाय हल्दिया पोर्ट। ठीक है, और फिर पारादीप पोर्ट हो गया, विशाखापत्तनम, कामराजर, चेन्नई पोर्ट और तुतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। नेचुरल पोर्ट चेन्नई, कोचिन, तुतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो कोचिन और विशाखापत्तनम जो है हमारा नेचुरल पोर्ट है। चेन्नई और तुतीकोरिन क्या है, आर्टिफिशियल मैनमेड पोर्ट है। तो इसका आंसर क्या गया, डी। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत डिफरेंट वैरायटीज क्वेश्चंस की पोर्ट में बनती हैं। आप ये क्वेश्चन अब देखिए कि कामराजर पोर्ट के बारे में पूछा, फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, इट इज ट्रू। विशाखापत्तनम पोर्ट कह रहा है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, इट इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर। जेएनपीटी जो हमने देखा, कहाँ था जेएनपीटी, एक बार फिर से मैप में देखेंगे क्या। ये रहा हमारा जेएनपीटी, ये जो है दिस इज मुंबई पोर्ट के ठीक नीचे, दिस इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, चलते अगला सवाल देखते हैं हम अपना कौन सा है। इसमें ओनली 2 पेयर्स वुड बी करेक्ट, क्योंकि ये तो गलत ही हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी, ओनली 2 पेयर्स। अगला हमारा सवाल है कि द पोर्ट विच डज नॉट हैव अ एलएनजी टर्मिनल। एलएनजी टर्मिनल्स किस पोर्ट के पास नहीं है, दहेज, दहेज, हजीरा, कोची, कंडला। कांडला पोर्ट के पास एलपीजी एलएनजी टर्मिनल्स नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। ऑप्शंस क्या है, कोचिन, चेन्नई, तुतीकोरिन और मुंबई। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट पूछ रहा है, कौन सा है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, मुंबई। इसमें से चेन्नई और तुतीकोरिन तो आर्टिफिशियल ही हो गए। ठीक है, तो कोचिन और मुंबई में कौन सा सबसे बड़ा है, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटरवेज से कुल मिला के जिसको 4 वाटरवेज, वाटरवेज 1 2 3 4 अगर याद है, तो वाटरवेज से रिलेटेड क्वेश्चन सारे बन ही जाते हैं। ठीक, तो जैसे हमसे पूछा है लॉन्गेस्ट वाटरवे, तो सबसे लंबा वाटरवे कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया। ये हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, जैसे नेशनल हाईवे 1 होता है वैसा ही नेशनल वाटरवे 1 है। ओके, सादिया धुबरी इज नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटर, और ये लेंथ के हिसाब से भी दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट। कोल्लम टू कोटापुरम इज नेशनल वाटरवे 3 एंड काकीनाडा टू मकरम इज नेशनल वाटरवे 4, मरकम। ठीक, अब देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन क्या है। गार्डन रिसर्च, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मजगांव डॉक्स और कोचिन शिपयार्ड। चलिए उसको मैच करते हैं। कोचिन शिपयार्ड अपना कहाँ होगा, कोचिन इज इन केरला, कोची जो जगह है। मजगांव डॉक्स कहाँ है, महाराष्ट्र में। गार्डन रीच इज इन वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन मिलाते हैं, गार्डन रीच ए का 4, ए का 4 2 जगह है, ए का 4। मजगांव कोचिन का केरला मिला लेते हैं, कोचिन का केरला, डी का 3, डी का 3 इज हेयर। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन गुजरात। इंडिया का क्यों, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। शिप ब्रेकिंग यार्ड क्या होता है, जहां हम बड़ी बड़ी पुरानी शिप्स को डिसमेंटल करते हैं और
उससे स्टील को स्क्रैप करते हैं रीयूज के लिए, उसको रिसाइकल करने के लिए। तो शिप डिसमेंटलिंग जहां होती है वो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ है? अलंग में। वेयर इट इज? अलंग। इसको मैप पे देखते हैं कहाँ है ये अलंग जगह। आप ये देखिए गुजरात का मैप है, ये अलंग सोशिया जो आपको जगह दिख रही है बिल्कुल यहाँ पे, ये क्या है? सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसको मैंने मैप पे इसलिए दिखाया है कि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि वेयर इज अलंग, इट इज इन गुजरात, सिचुएटेड हियर। ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज when was the air transport started in India? 1915, 1921, 1926, 1911। कब एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था? 1911 में। आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिस वाज बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी। जनरली अगर हमें ना इंफॉर्मेशन हो और हमें तुक्का लेने को बोले तो हम मुंबई, दिल्ली, ऐसे कोलकाता, बड़े बड़े जगह का नाम लेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इलाहाबाद टू नैनी पहला एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जयपुर इज पिंक सिटी, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। उज्जैन सिटी ऑफ महाकाल कितना फेमस है, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स ने और फेमस कर दिया है, महाकाल की नगरी उज्जैन। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है। जैसलमेर सिटी ऑफ लेक्स नहीं है। उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। अगर दुनिया की बात करें कि वर्ल्ड में सिटी ऑफ लेक्स कौन है, तो वो फिनलैंड है। फिनलैंड इज सिटी ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड, और इंडिया में इट इज उदयपुर। बहुत सुंदर सुंदर झील हैं। आंसर इज डी। Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. Bunny Grassland, बुग्याल, खज्जर, पहलगाम। तो पहलगाम तो कुछ अननोन सा नाम है नहीं, है ना? अगर पहलगाम, आफ्टर दैट अप्रैल अटैक ऑफ पहलगाम, हम जानते हैं कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल ग्रासलैंड उत्तराखंड में है। ठीक, तो 2B का 1 और D का 4 देखते हैं कौन सा बी का 1 और 2 का और डी का 4। सी ऑप्शन में है, सी इज द आंसर। तो सी खजिहर, खजियर, खजियर क्या होगा? 2। जस्ट अ सेकेंड, डी का 2 है, डी का 2 है, सॉरी, इट इज डी का 2, पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर। तो बी इज द आंसर। तो अगर खजियर की बात करेंगे, सी खजियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 हिमाचल प्रदेश। और बनी ग्रासलैंड, बनी ग्रासलैंड कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरला, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक एंड पोखरन राजस्थान। द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कैसे है कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो कहाँ है? ट्रॉम्बे में, दैट इज मुंबई। एक मिनट, ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये गलत है, कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है? मुंबई में। अब देखते हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है। ऑप्शन है हमारे उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग और शिलोंग। ये इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? दार्जिलिंग में। ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। और नेक्स्ट है, वेयर इज द एरिया नोन एज जंगल महल सिचुएटेड? जंगल महल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड ये एक जगह है, जंगल महल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड? पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम रखा गया था? अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। इट वॉज अप्सरा, अप्सरा नाम था। तो ये हमारा इंडस्ट्रीज का पार्ट 2 हमने कवर किया है। पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर लिया है, जरूर देखें, बहुत हाई आउटपुट वीडियोस है, आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जरूर देखें। ज्योग्राफी के हमने पिछले 10 साल के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन
करवा दिए हैं जिसके आने के जिन क्वेश्चंस के आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सो प्लीज डू चेक द प्लेलिस्ट ऑन इंस्पिरा और आप क्वेश्चन सारे करें ज्योग्राफी के, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सेशन आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। एग्जामिनेशन इज एट द डोर। ओके, थैंक यू सो मच।